हेलो बच्चों, जिसकी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको मैथ्स चैप्टर 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका चैप्टर नाम है टाइम। क्या नाम है? टाइम। ठीक है। सो टाइम तो आप सबको पता होगा। टाइम मीन्स समय। टाइम को हम हिंदी में समय बोलते हैं। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए समय बोलते हैं, लेकिन सबको पता ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को ही पता होगा कि जो समय है, हर चीज़ समय के हिसाब से होती है। इस समय पर ये करना हमें, उस समय पर ये करना है, इतने बजे हमें वहाँ जाना है, इस टाइम पर हमें वहाँ जाना है, ये सब होता है। हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग चलती है? हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चलती है ना। हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। तो टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम आज से टाइम को सेव करेंगे, यानी हर चीज़ टाइम पर करेंगे, तो आगे जाकर ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सो जिसकी आपको यहाँ पर दिख रहा है चैप्टर का नाम टाइम। चैप्टर का नाम टाइम एंड समाडास डे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको समय के बारे में पीछे बता ही दिया, और चैप्टर बताती हूँ एक बार। चैप्टर 6 है हमारा। ठीक है। तो चलिए मैं कुछ एक कहानी टाइप दे रखा हमें यहाँ पे, इसमें ये कि हमारा टाइम सुबह जब उठते कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम सबको पता है, हम सुबह स्कूल के लिए उठते हैं। वैसे खैर अब तो हम नहीं उठ रहे, क्योंकि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, अब तो नहीं उठ रहे, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड आ गया है। और कोविड में कभी स्कूल ओपन हो रहे हैं और कभी स्कूल ऑफ हो रहे हैं, कभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है। तो समय तो सभी बच्चों को पता होगा क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पहले की बुक है, मतलब जो प्रिंट है पहले का है, तो इसमें पहले से ये लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं। किसके लिए उठते हैं? हम स्कूल के लिए उठते हैं ना सुबह। हमें स्कूल जाना होता है सुबह, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से गेट अप फॉर स्कूल। हम जल्दी से सुबह स्कूल के लिए उठते हैं, और जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी सुबह का नाश्ता करते हैं हम। जब हम पहले सुबह उठ जाते हैं, अपने टीथ वीथ ब्रश कर लेते हैं, उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी नाश्ता करते हैं, नाश्ता खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम रीड अ स्टोरी इन स्कूल। हम स्कूल में स्टोरी पढ़ते हैं, हम स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम स्कूल में कुछ जाके सीखते हैं, है ना। सो आगे क्या दे रखा, हम ईट लंच, यानी स्कूल में हम थक जाते हैं, तो मतलब इतनी हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है पढ़ने में, और हम कुछ सीखते भी हैं, तो खाने की तो ज़रूरत पड़ती होगी। तो स्कूल में हमें एक टाइम दिया जाता है लंच बीच में, यानी रिसेस, यानी जिसकी मान लो आपके स्कूल में 8 पीरियड लग रहे हैं, यानी 8 पीरियड्स लग रहे हैं आपके, तो उसमें क्या करेंगे, आपको हाफ कर देंगे, यानी जब आपके 4 पीरियड्स लग जाएंगे, उसके बाद आपका बीच में आपको एक ब्रेक दे देंगे, ताकि उसमें आप लंच कर सको। अगर आपको बाथरूम वगैरह जाना हो तो आप बाथरूम जा सको। अगर फिर भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बच गया है, तो यू विल प्ले, आप खेल सकते हो, है ना। अगर टाइम बच जाए, ऐसे नहीं कि इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, इससे आपको चोट वोट वगैरह भी लग सकती है। सो उसके बाद आप लंच कर सकते हो, और आप खेल भी सकते हो, अगर आपके पास टाइम बच गया, लेकिन आपने सब कुछ वॉशरूम वगैरह हो आए हैं। एंड फिर उसके बाद फिर से आप स्टडी करने लग जाते हो स्कूल में, है ना। और फिर रात क्या, फिर आप स्कूल से आ जाते हो। स्कूल से आके आपने थोड़ा सा खेला, स्कूल का होमवर्क वगैरह किया, आपने लंच वगैरह किया, फिर से, है ना, फिर से आप सो गए। ठीक है, सो जाते हो ना। फिर क्या होता है, सुबह फिर से हमारा यही रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाता है। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, बस आपका 1 पेज का ये एक्सप्लेनेशन था। फिर आपकी 1, 2, 3 पेज की आपकी एक्सरसाइज है, उसके बाद आपका चैप्टर ओवर है। ठीक है। सो अब हम 3rd पेज पे आ जाते हैं। तो 3rd पेज पे हमें यहाँ पर सी कर सकते हैं हम। इन्होंने क्या बोला गया हमसे,
टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग। आप क्या करते हो सुबह, आपको यहाँ पर टिक करना है उस पर। आप सुबह नहाते हो, आप सुबह यहाँ पर लंच, आई थिंक हाँ ये लंच कर रही है, लंच करते हो, क्या करते हो, यहाँ पर कुछ पार्क में बैठी है, कुछ क्या करते क्या हो आप, ब्रश करते हो। ये लड़की जो साइड वाली मेरे हिसाब से मुझे दिख रहा है जो ब्रश कर रही है, तो हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं सभी बच्चे, और जो बच्चे नहीं करते प्लीज़ वो भी सुबह उठ के ब्रश करा कीजिए सुबह उठ के, क्योंकि उससे हमारे जो टीथ में जो हमारे माउथ में रात भर का जो गंदगी रहती है, अगर हम सुबह उठ के ब्रश नहीं करेंगे तो वो हमारे स्टमक में चली जाती है। तो सबसे पहले हम उठ के सबसे पहले ब्रश करना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ हमें करनी है, कुछ खाना है, उसके बाद करा कीजिए। तो इसमें मैं फोर्थ ऑप्शन पे टिक लगाऊंगी, ठीक है। इस पर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द इवनिंग। तुम शाम में क्या करते हो, सब बच्चे क्या करेंगे शाम में, शाम में तो सभी खेलते हैं भाई, सोते तो रात में स्कूल जाते भाई, शाम में थोड़ा ना स्कूल जाते हैं, स्कूल तो सुबह चले जाते हैं भाई, शाम में कौन नहाता है। शाम में हम इवनिंग में क्या करते हैं, हम इवनिंग में बच्चे करते हैं खेलने लग जाते हैं इन द प्ले। सो हम सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, बच्चे शाम को खेलने लग जाते हैं, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या देखिए, टिक द एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे। तुम दिन में क्या करते हो, है ना, क्या करते हैं हम दिन में, पार्क, ये बच्चा पार्क जा रहा है या खाना खा रहा है। हम दिन में क्या करते हैं, हम दिन में खाना खाते हैं, है ना। जब दिन हो रहा है सुबह हो जाती है, उसके बाद दिन आता है तो दिन में खाना खाते हैं, फिर एक बार हम नाइट में खाते हैं। तो मुझे जो लग रहा है सही इसका आंसर थर्ड हो। जैसे फिर उसकी जैसे उसके अगर आपके मैम कुछ और के तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब नाइट का तो बहुत ही ईजी है, हम नाइट में क्या करते हैं, हम नाइट में सोते हैं, है ना, सोते ही तो है। इसमें क्या दे रखा है हमें, टिक द एक्टिविटी दैट यू डू एट नाइट। हम नाइट में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भी ये बच्चे सो रहा है, बट यहाँ पे ये कुछ कर रहा है बच्चा, तो आई थिंक ये दिन में सो रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। ये पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है पीछे चांद भी आ रहा है, और रात में तो स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको ये वाला पेज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप जैसे कि मैंने आपको टिक बताया कि यहाँ पर इस पर करना है, इस पर करना, अगर आपको सही नहीं लगे या आपकी टीचर के हैं नहीं ये इसका सही ये है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए ये सही है, ठीक है। ये इस पेज पर आ जाते हैं हम। ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। नंबर्स थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ, ठीक है। नंबर द एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस। हम इसे सीक्वेंस चॉइस में ला रहे हैं, यानी हमें इसे सीरीज़ में लगाना है, हमें इसे नंबर के हिसाब से लगाना है। हम इनको एक सही नंबर देना है कि इसका नंबर 1 होना चाहिए या फिर इसका नंबर 2 होना चाहिए। अभी हम कैसे करेंगे, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, सबसे पहले में कि जो एक लड़की बैठी हुई है यहाँ पर, ये ना खा रही है। उसके बाद हमने देखा ये अंकल रोटी बना रहे हैं, उससे पहले ये अंकल क्या कर रहे हैं, रोटी को इस करके बेल रहे हैं। तो हमें सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम आटे को निकालते हैं। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, इसका फर्स्ट। फिर हम आटे को गूंथते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो इसका 2। फिर हम आटे को हाथ का एक पंच बनाकर उसे इस तरीके से गूंथते हैं, जैसे कि ये अंकल यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो थर्ड नंबर हम इसे देंगे।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसकी रोटियां बनाते हैं। ठीक है, रोटियां बनाते हैं, उसकी पेड़े जिसे बोलते हैं, लाइक वो बनाते हैं। तो इस वाले जो है इसको 4th देंगे। उसके बाद हम उसे बेलते हैं, रोटी को चपटा करते हैं उसके, इसलिए हम उसे यहाँ पर 5 नंबर देंगे। जस्ट उसके बाद हम रोटी को सेक कर हम खा लेते हैं। उसके बाद हमारी रोटी बन जाती है, तो हम इसे 6 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे? 6 नंबर देंगे सबसे टॉप वाले को। तो आप देख सकते हो ये था आपका इस पूरे का आंसर। ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसे ये देखिए आपको कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। आटा को निकालो, उसे गूंदो, उसके पेड़े बनाओ, उसकी रोटी बनाओ, उसे सेको, और उससे पहले भी गेहूँ उगते हैं, उसमें इतनी मेहनत लगती है। कितनी देर बाद ये एक निवाला बना, यानी एक जिसे बोलते हैं हम लाइक बाइट। ठीक है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। ठीक है, ऐसे ही हम बोलते हैं। ओके, अब आपका लास्ट पेज है, अब हम वहाँ चलते हैं। लास्ट पेज पे क्या दे रखा है हमें? टिक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। जो चीज़ मतलब जो हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो ज़्यादा समय लगाएगी, हमें उस पर टिक करना है। जिसकी अब आपको यहाँ पर एक टैब दिख रही होगी, 2 टैब्स दिख रही हैं आपको, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें जो है इन्होंने पानी खोल दिया है कि यहाँ पर एक छोटी बकेट लगा दी और यहाँ पर एक बड़ा सा ड्राम लगा दिया है। तो आप क्या देखोगे कि अगर जो हमारी बाल्टी है उसमें थोड़ा कम समय लगेगा पानी भरने में, है ना, कंपैरिजन टू बकेट, सॉरी कंपैरिजन टू ड्राम रखा है, कंपैरिजन टू अगर इससे करें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किस लगेगा? टाइम ज़्यादा हमें ड्राम को भरने में लगेगा। तो हम ड्राम के जो नीचे वाला हमें सर्कल दिया हुआ है हम उस पर टिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बच्चा पैदल जा रहा है पार्क में, पैदल, और उसके कंपैरिजन में जो दूसरा बच्चा है वो साइकिल से जा रहा है। तो जल्दी कौन पहुँच जाएगा? जल्दी तो साइकिल वाला पहुंच जाएगा। तो देर किस लगेगी? देर लगेगी जो पैदल जा रहा है, जो वॉक करके जा रहा है। तो हम जो पैदल जा रहे हैं, जो वॉक करके जा रहा है, हम उस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें बोला गया है जो देर लगे जिसमें विल बी लॉन्गर, उस पर टिक लगाना है। ठीक है, बस ख़त्म। यही था आपका, कितना ईजी था। एंड आई होप आपको ये सबको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी ये चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड वीडियो बस 10-12 मिनट्स की थी। ठीक है, बाय बाय।